मेरा नाम हुआ मोहम्मद भोला। किसान के लोन है ना बढ़ाया सर, खून है ना चूसने वाला काम किया। एक बात बता रहे हैं, ये विनय चौधरी का गांव-गांव में खदेड़ा जा रहा है। विनय चौधरी को मैसेज किए तो मेरा मैसेज अभी तक नहीं देखा है। ये निकम्मा विधायक है, इससे हम लोग उब चुके हैं। जिसके ऊपर भरोसा है उनको हम चुने हैं और उम्मीद लग रहा है जहाँ तक कि तो ऐसा थोड़े काम कर दिया जो आपको बिहार में बड़ा अथी होगा। क्या 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 किसान के लिए। बेनीपुर का मूड क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेनीपुर की जनता क्या चाहती है, क्या मन बना रही है? देखिए, बेनीपुर में हमारी मौजूदगी है। खेतों के बीच में अभी हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर खेत खलियान है। तो बेनीपुर की जड़ समझते हैं कि जड़ों से जनता किसे पसंद कर रही है, किसे नापसंद करने जा रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित है, कुछ किसान हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम झा। यहीं के रहने वाले जी हैं? यहीं कराने। क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी करते खेती करते हैं। किस चीज का खेती हो रहा है अभी? हैं। यहाँ अभी तो फसल धान का है, कुछ दिन धान गेहूं का। का होगा, यही सब होगा अभी। कैसा चल रहा है खेती? खेती तो पानी का सुविधा है यहाँ अभी पानी बहुत का महामारी सुविधा है। तो सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? सरकार पानी के कुछ लिए? नहीं यहाँ सर कर रहा है। कुछ नहीं यहाँ कर रहा है। यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। जनता अपना भगवान भरोसे जी रहा है। हाँ। समझे, कोई कोई हम मदद करने वाला तो है नहीं। और सबसे बड़ा तो पहले यहाँ बेरोजगारी है। अच्छा। बेरोजगारी के लिए तो जनता, रोजगार तो है नहीं कुछ। और यहाँ ना सरकार कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ तो भगवान भरोसे जनता जी रहे हैं। और जनता भगवान भरोसे चल रहा है अभी तो नीतीश कुमार जैसी सरकार हुआ, पहले था तो कुछ तो कर पाए नहीं बिहार सरकार। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। क्या कर पाए? दिखाइए कोई भी ऐसा काम दिखाइए या कोई सा ऐसा योजना अरे, दिखाइए। बोलते हैं कि किसानों के लिए सब्सिडी दिया गया है। आप लोगों को कैसी किसान योजना के तहत में आप लोगों को के लिए दाम, मतलब कि जो लोन रहता है वो बढ़ाया गया है। तो किसान के लोन है ना बढ़ाया सर, खून है ना चूसने वाला काम किया। कोई तो ऐसा थोड़े काम कर दिया जो आपको बिहार में बड़ा अथी होगा। क्या 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 किसान के लिए दिखाइए। अच्छा, तो क्या चाह रहा है इस बार बेनीपुर? आप बताइए। कांग्रेस आएगा क्योंकि कांग्रेस टक्कर में है, दूसरी तरफ जेडीयू है। किसे? देखिए सर, हाँ। जैसे कि ये विनय कुमार चौधरी है, हाँ। जैसे कि वैसा जेडीयू से हाँ। तो ठीक है, लेकिन नेता तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर 4-5 आदमी को जीता, 4-5 आदमी को जाना, शिवरा में क्या किया दिखाइए। जो शिवरा में कैसा योजना दिया या शिवरा में ऐसा कोई फाउंडेशन किया जो ग्रामीण को सुविधा हो, ऐसा तो कोई काम नहीं किया। तो ऐसा यहाँ हुआ तो क्या, भोज खाने के लिए आए, मुड़न में आए, छठियार में आए, कठियारी में आए, इससे तो ज्यादा कुछ किए नहीं। क्या किए? तो इस बार कांग्रेस के साथ जाइएगा? कांग्रेस ही करने देंगे। सरकार तो चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होगी। जनता का जब तक कोई भलाई नहीं होगा तब तक सरकार लेके क्या होगा बताइए। मतलब इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? कुछ हाँ, परमानेंट तो होगा ना। परिवर्तन तो होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? कारी झा। तारी झा। क्या करते हैं आप? जी, हम तो बस पिछले साल पंचायत समिति थे। अच्छा। इस बार हम हार गए हैं 20 वोट से। अच्छा। बस समाज से मतलब जुड़े चुनाव हैं। से जुड़ी हाँ, चुनाव से जुड़े हैं। हुए और हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं से भी जुड़े हुए बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जानते होंगे क्या कुछ समस्या है बेनीपुर में? बेनीपुर में आज जैसे विनय चौधरी जीत के आए थे, तो बहुत उम्मीद के साथ लोग उनको को वोट किया, जिताने का काम किया। नया चेहरा थे, लेकिन इन्होंने कोई उम्मीद पे वोट मिला था। कोई उम्मीद पे किसी की उम्मीद पे खड़ा नहीं हुआ आज तक। ये आप देख लीजिए, 4 साल 4.5 साल बीत गया। मेरे पंचायत में, शिवराम पंचायत है ये, मेरे पंचायत में इनका कहीं एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको। ये 6 महीना से जो चुनावी माहौल जब आया तो 2-4 को गली इन्होंने अपना निजी को से ढलवाने का काम किया। बाद में कि ये 4 साल शिवराम में आते रहे, लेकिन सिर्फ भोज खाने के लिए। जी, आप अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, अगर उनको बोल दीजिए सर आज सत्यनारायण भगवान का पूजा है, निमंत्रण है, आप आ जाइएगा। मुंडन है सर, आज मुंडन है, हमारे यहाँ भोज है, आ जाइएगा खाना खाने के लिए। सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे। विकास नाम पे कहीं बेनीपुर में ऐसा कुछ नहीं तो देखने को विकास मिला। कौन करेगा? विकास हम लोग का भी प्रयास, ये क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी है मिथिलेश चौधरी, उनका भी पिछला जो चुनावी माहौल रहा बहुत अच्छा रहा। 5,500 वोट से उन्होंने हारा। हाँ, 5,000 कुछ वोट से हारा, लेकिन विनय चौधरी से जनता उब चुका है, क्योंकि हाँ। इनका 5 साल कार्यकाल जो था देखा, कोई संतुष्टिजनक काम नहीं किए पूरा बेनीपुर में। तो जनता इनसे उब चुकी है। अब पूरा माहौल बन गया है, जहाँ जाइएगा आप वहाँ ये माहौल है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी। मतलब कि माहौल बन चुका पूरा है। माहौल बन चुका है। आप कहीं भी जाइएगा, इनका एक बात बता रहे हैं, ये विनय चौधरी का गांव-गांव में खदेड़ा जा रहा है।
जो आज आए वोट मांगने के लिए 5 साल में हम हमारे पंचायत के लिए क्या काम किए। जब ये क्वेश्चन होता है इनका तो ये भागते हैं, बोलता है अरे वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है अभी जी। मतलब कि बेनीपुर में मन बना हुआ है। देखिए पूरा बेनीपुर में, देखिए बेनीपुर जो है ना हाँ। ये शेरों का धरती है। और यहाँ पे आ गया ब्लैक का बच्चा। खुद विधायक जी बोले थे विधानसभा जब सत्र चल रहा था, उसमें एक पत्रकार बोले सर क्या कहना चाहिएगा, तो बोला हम तो ब्लैक का बच्चा है, पार्टी आला कमान जो बोलेगा वो हम करेंगे। ये धरती बेनीपुर की धरती जो है ये शेरों का धरती है। यहाँ पे ब्लैक का बच्चा हम लोग को नहीं चाहिए। काम वाला विधायक होना चाहिए जो जनता के दुख सुख में हर हमेशा खड़ा हो। ये निकम्मा विधायक है, इससे हम लोग उब चुके हैं। अब इनका इस बार घोर विरोध हो रहा है, जहां तक विरोध हो रहा है, पूरा माहौल बन गया है। महागठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी को हम लोग भारी मतों से जिताएंगे, 30,000 वोट से जिताएंगे, वादा करते हैं। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की महागठबंधन की लहर है, महागठबंधन की लहर जी बिल्कुल महागठबंधन की क्या लहर है। कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, हम लोग हाँ? 30,000 वोट से जीत रहे हैं। 30,000 कांग्रेस वोट से का जीत रहे हैं। कांग्रेस महागठबंधन का कांग्रेस महागठबंधन 30,000 वोट से हाँ जीत रही है। 30,000 से जीत रहा है। अरे पिछले बार 5,000 पीछे थे, 30,000 से कैसे इस बार जीत जाएगी? 30,000 से आगे चल रहे हैं हम लोग। इसका मन बन चुका मन है। बन चुका है पूरा, एकदम बेनीपुर में बन चुका है पूरा मन। अच्छा, कांग्रेस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, लग रहा उम्मीद है कि आती अगर सरकार में महागठबंधन, कांग्रेस भी रहेगी, आरजेडी भी रहेगा उसमें, है आकर के काम करेगी आप लोगों के लिए, जनता के लिए, युवा के लिए काम होगा। महागठबंधन है ना, कांग्रेस अकेले थोड़े ना, महागठबंधन के साथ है ना। हाँ। तेजस्वी का सरकार बनेगा, तेजस्वी का जैसा विचार है वो कोई भी सरकार का अभी तक विचार नहीं है। अभी जो 10-10 हजार बांट दिया है तो क्या डायरेक्ट दे रहा है कि आप 10,000 दे रहे हैं तुम हमको वोट दो। 20 साल में काहे नहीं दिए 10,000? 20 साल चुनाव से पहले काहे नहीं दिए? आज तक 10,000 इन्होंने लॉलीपॉप दिखाया जनता को, लॉलीपॉप दिखाया है। 20 साल में आप 400 से 500 पेंशन नहीं किए। अभी तेजस्वी जब ऐलान कर दिया 1500 होगा तो आप 1100 कर दिए हैं। इससे पहले 20 साल कहाँ थे आप? और शिवराम पंचायत में जो आते हैं तो 1 से 2 आदमी को पहचानते हैं, विनय चौधरी, तीसरा आदमी कोई नहीं है। उसी के यहाँ मुंडन में, छठियार में, श्राद्ध में सब उसी के यहाँ होता है, उसी के यहाँ आते हैं और उसी को पहचानते हैं। बाद में कोई किसी को नहीं पहचानते हैं। इतना जल संकट था, हम लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करके पूरे पंचायत अपना पर्सनली कोई योजना नहीं, अपना पूरा पैसा खर्चा करके 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करके पूरे पंचायत में पानी का सुविधा दिए। विनय चौधरी को मैसेज किए तो मेरा मैसेज अभी तक नहीं देखा है। मतलब कि बाढ़ वाले के समय का नहीं, अभी पानी का किल्लत, पानी का किल्लत में सरकार कुछ नहीं की। सरकार कुछ नहीं कि हम सरकार को थोड़े पहचानते, हमको तो विधायक को बोलेंगे ना पहले। विधायक कुछ नहीं, विधायक को मैसेज किए, मेरा मैसेज तक देख के रिप्लाई नहीं दिया आज तक में। हम लोग अपना टैंकर उसके हिसाब से जितना जरूरी था पानी का उतना हम अपने हिसाब से टैंकर ट्रैक्टर का व्यवस्था कर। बेनीपुर में जो स्थानीय परेशानियां हैं, जैसे पानी की हो गई, क्या लग रहा है कांग्रेस अगर आती है, यहाँ से विधायक चुने जाते हैं कांग्रेस के, तो काम करेगी कांग्रेस? एकदम करेगी। कांग्रेस महागठबंधन के साथ है ना, अकेले थोड़े है ना जो अकेले कोई पार्टी करता है, सबका इसलिए काम करेगी। हाँ करेगी। चलिए, जाते जाते यहाँ पर 1-2 लोग और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद भोला। मोहम्मद भोला? हाँ एमडी भोला अच्छा, एमडी भोला जी। बड़ा अनोखा नाम है आपका जी। संगम है 2 लोगों का जी संगम है, इसीलिए ना जैसे हम लोग अभी जैसे सोच रहे हैं कि चेंज करें। क्या चेंज करिएगा? ये विधायक को, विधायक चेंज कर दीजिएगा। जब बिल्कुल चेंज कर देंगे हम। किसको लाइएगा? जो हमारे जो सुरक्षित के लिए जो खड़े हुए हैं उनके जैसे न कि विजय भवन हम लोग करवाएंगे अच्छे सहमत से लेके। कांग्रेस जी, तो कांग्रेस आप लोगों के लिए काम करेगी? आप लोग बिल्कुल गरीब भरोसा है, जब ही ना उनको जैसे हम लोग चुने हैं। भरोसा नहीं रहता तो हम थोड़ी चुनते हैं। भरोसा अगर नहीं रहता तो उनको हम चुनते ही नहीं है, नहीं चुनते हैं। जैसे उनके ऊपर जैसे नहीं कि मिथिलेश चौधरी के ऊपर जैसे भरोसा हम लोगों को टूट चुका, हम लोगों को नहीं चुने, नहीं चुनेंगे। जिसके ऊपर भरोसा है उनको हम चुने हैं। और उम्मीद लग रहा है जहाँ तक कि ये बेनीपुर पंचायत से जो है जितना आदमी है संगठन हम लोग उन्हीं को करेंगे, कांग्रेस को जी। उम्मीद जहाँ तक है, उम्मीद जहाँ से है, यहाँ से इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम पर बहुत अच्छा था, ठीक है। नाम 2 संगम है, मोहम्मद भोला, हाँ है ना जी। चलिए, हाँ क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम तेज नारायण भगत है सर। क्या लग रहा है इस बार बेनीपुर में क्या करिएगा आप लोग? हम किसान वर्ग से आते हैं सर। मैं किसान के बारे में बोलना चाहता हूँ। सर सरकार वहाँ से हवा देता है
खाद का दाम इतना हो गया, बीज का दाम इतना हो गया, पानी इतना, सिंचाई के लिए बोर्डिंग करा दिया, कुछ भी शहर जमीन पर कुछ नहीं है। खाद 1200 का बदला 1800 में 1900 में मिलता है, उसके लिए सरकार कहीं नहीं है, विधायक कहीं नहीं है। बोलता है हम विकास कर दिए, लेकिन धरती पर चलिए अभी मेरे साथ दुकानदार से पूछते हैं, खरीदते हैं खाद, जिसका 1250 कीमत है वो 2000 में बिकता है। चलिए, मतलब इस बार बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव चाहिए। देखिए यहाँ पर किसानों की भी आवाज निकली है कि बदलाव चाहिए, और यहाँ पर जिस तरीके से परिवर्तन की लहर उठ रही है, एक भाई ने हमारे कहा भी शेरों की धरती है, शेरों की धरती है ये बेनीपुर, यहाँ हाँ। विलायक का बच्चा हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ शेर का चलिए, बच्चा चाहिए। शेरों की धरती है और ये शेर बेनीपुर। का बच्चा, मैं एक बात याद दिला हाँ। देना चाहता हूँ, हाँ। जब ये जल संकट आया था, हाँ, जब ये जल संकट आया था कुछ हाँ। महीना तो पहले की बात है, ज्यादा दिन की बात भी नहीं है। ये विधायक को कितना आदमी, बहुत आदमी फोन किया, कोई सुनवाई नहीं है। और जो हारा हुआ प्रत्याशी था मिथिलेश चौधरी, उनको मैं अपना बात कर बोल रहा हूँ। मैं एक बार कॉल किया, सर ये ऐसे ऐसे बात है, सुपौल यहाँ पे तो शिवराम हम अपना पैसा लगा कर टैंकर चला ले रहे थे, लेकिन सुपौल शिवराम में पंचायत में सुपौल आता है, वहाँ और उफरदा है, यहाँ पर मैं मिथिलेश चौधरी अपना निजी पैसा ले दे करके टैंकर भजवाए और पानी वितरण करवाने का काम किया। चलिए, तो देखिए साफ तौर पर जनता का मन निकल करके सामने आ रहा है। अब 14 तारीख को फैसला भी आपके सामने रहेगा कि कांग्रेस यहाँ पर पंजा दबा देती है कि तीर फिर से बेनीपुर के अंदर घुस जाता है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।